लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप तैयारी कर रहे हो और जब बुरा वक्त आ गया है, मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करो कि ये आपका बुरा टाइम चल रहा है, ये बुरा वक्त चल रहा है। यहां पर आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करनी है, थोड़ा अपनी एक्सपेक्टेशन को लो करना है, नीचे करना है, ठीक है, और कोशिश करनी कि समय गुजर जाए, समय गुजर जाए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है, बट अच्छा वक्त देखने के लिए आपका जिंदा हो रहना भी जरूरी है, यानी उस मोमेंट में आप मौजूद भी तो रहो। ऐसा ना हो कि बुरे वक्त में इतना ज्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, इतना ज्यादा आप दुखी हो जाओ, इतना टूट जाओ कि जब आपका अच्छा वक्त आए तो आप वहां पर मौजूद ही ना रहो। और ये होगा, सिविल सर्विसेज की तैयारी में कई बार आप प्रिपरेशन करोगे, अपना बेस्ट देने के बाद भी आपको असफलता मिलेगी, तो उस समय आपको रियलाइज करना है कि आपको टूटना नहीं है, और ये सोचना है कि हो सकता है ये आपका बेस्ट टाइम नहीं है, बेस्ट टाइम बाद में आएगा। बस अपने आप को तब तक सर्वाइव करा ले जाना है। सर्वाइवल इज द की वर्ड। जो सर्वाइव करेगा अपने बुरे वक्त को सर्वाइव कर जाएगा, जब अच्छा वक्त आएगा चीजें उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगी, अपने आप हो जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि हमें हमेशा सिखाया गया है कि 2 + 2 = 4 होता है, जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा, लेकिन रियल लाइफ में ये चीज नहीं होती है। रियल लाइफ में 2 + 2 5 भी होता है, यानी कि आप कम मेहनत करोगे ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, और कभी कभी 2 + 2 1 भी होता है कि आप बहुत मेहनत करोगे और कम मिलेगा। ये है रियल लाइफ। इसीलिए जब आपका बुरा वक्त आता है, अच्छा वक्त की तो कंप्लेंट कोई नहीं करता, लेकिन जब बुरा वक्त आता है, आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो, उसके बावजूद असफल हो रहे हो, तो सोसाइटी और फैमिली आपको यह बात समझाते नहीं है कि यार कोई बात नहीं, ये कर्म का सिद्धांत हो सकता है, पिछले जन्म कर्म हो या किसी और के कर्म हो, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। बस ये तो समझ लीजिए कि आपका टाइम नहीं आया, ये बुरा वक्त है, इसको जस्ट लेट इट बी, पास हो जाने दो, सर्वाइव कर जाओ, अपनी एक्सपेक्टेशन कम रख लो, थोड़ा सा नीचे अपने आप कर लो, और जब नीचे कर लोगे अपने आप को थोड़ा लो डाउन कर लोगे, और उस समय आप जो मेहनत करोगे तो ये सोच के कीजिए कि ये तो बुरा वक्त है, मुझे इतनी मेहनत करनी है कि जब मेरा अच्छा वक्त आए तो सिर्फ अच्छा ना हो, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इस उम्मीद से भी मेहनत करनी जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि शायद हम मॉडर्नाइज अपने आप करने के चक्कर में, मॉडर्न करने के चक्कर में हम लोग शायद जो हमारे अनमोल संस्कार हैं वो भूल जाते हैं। हमारी इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे शास्त्रों में बोली गई हैं, जो पिछले एंशिएंट साइंटिस्ट थे, भाई साइंटिस्ट कौन था, यही तब तो थे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वो साइकेट्रिस्ट भी हैं, वो साइंटिस्ट भी हैं, वही लोग हैं। आज हम उनको अलग रूप में देखते हैं, बस रूप चेंज हुआ है, काम तो वही है। और ऐसा नहीं है कि आज के समय तरक्की हुई है, तरक्की तो हमेशा से रही है, चीजें होती रही हैं। मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट दे रहा हूं कि सिविल की तैयारी में हो सकता है कि आपका बेस्ट एफर्ट बेस्ट रिजल्ट देने के लिए ना बना हो। जब आपका सही अच्छा समय नहीं होगा तो आप जितनी मेहनत कर लोगे रिजल्ट संभव है कि ना आए। उस समय आपको होपलेस नहीं होना है, उसमें ये रियलाइज करना है कि ठीक है मेरे कर्म सही रखने मुझे, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, मुझे बस इस समय गुजार देना है कि मेरा समय आए तो मैं तब तक सर्वाइव करता हूं। मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं होना, मुझे पढ़ाई भी छोड़नी है। आप कोटा में जाके देखिए, कोटा में लोग सुसाइड कर रहे हैं, हर साल 40-50 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनके माता पिता मॉडर्नाइज होने के चक्कर में ये बताते नहीं कि बेटा कर्म का सिद्धांत भी होता है, और कभी कभी चीजें लेट मिलती हैं, कुछ लोगों को चीजें लेट मिलती हैं, हम ये बात समझाते नहीं है। इसलिए फिर से काम है कि एज अ सोसाइटी और एज अ फैमिली हम लोग बच्चों को कि मुश्किल वक्त कैसा हैंडल किया जाए ये समझाने में असफल रहे हैं। और ये बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझाने की बच्चे को कि बेटा तुम जब मेहनत करोगे असफल होगे तो घबराना नहीं है, समय को देखना है। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, कुछ को बाद में मिलता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं घबराना नहीं है। अगर आपको लगता है कि बेस्ट आपने बेस्ट दे दिया है, पूरी एनर्जी दे दी है, पूरा सब कुछ कर दिया है, उसके बावजूद भी आपको सफल नहीं मिला है, तो इसमें गलती आपकी नहीं है, बस समय को निकल जाने दीजिए। समय निकल जाएगा, चीजें ईजी हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने अपना बेस्ट नहीं दिया है, अगर आपने अभी पढ़ाई पूरी तरह से नहीं की है, तब तो आपको कर्म करना पड़ेगा। फिर आप इस आपको जो कर्म सिद्धांत है वाले कॉन्सेप्ट नहीं चलेंगे आपके पास, फिर तो आपको कर्म चलेंगे। आप अभी तो करो मेहनत कम से कम। इसीलिए मेहनत कीजिए, चाहे आप अपना 100% दे चुके हो या नहीं दिया हो, दोनों ही केसेस में आपको कर्म करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। अगर अभी तक नहीं दिया है तो दीजिए 100%, और अगर आप पढ़ाई करते रह चुके हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए कि 2 साल बाद मान लीजिए आपका अच्छा वक्त आए, तो उस समय तक आप उस वक्त पे मौजूद रहना चाहिए।
आपको सर्वाइव करना है इस चीज को लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।